हम हर क्लास में हर बैच में ऐसे कईयों को जानते हैं जो स्टार्टिंग में आए थे तो उनका नजरिया कुछ और था, अब नजरिया बदल गया। क्योंकि बदला कैसे? मान लो वो थोड़ा सा पढ़ने में नालायकी करना उन्होंने शुरू किया, एक बार बगल वाले से पूछा बस। अब दोनों ने क्या किया, दोनों का जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, सेम फेज में रहेंगे दोनों। जबकि हम एक और बात बता दें कि जरूरी नहीं कि भाई जिसने आपसे कहा है कि उसके समझ में नहीं आया वो सही बोल रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि पड़ोसी, वो आपने 3 इडियट्स देखी ना? यस सर। पड़ोसी उसको समझ में आ रहा है, वो कर भी रहा है अपना काम, लेकिन बगल वाले को क्या शो करता है? अरे यार उसके आ रहा है, वो 1 मिनट में समझ लेता है। देखो, हर बंदे की समझने की, सोचने की क्षमता अलग अलग कैसे? इसका इट डजंट मीन कि कोई कमजोर ज्यादा ना, सब्जेक्ट का फर्क है। कई बच्चों को बायो तुरंत समझ में आ जाती है, मैक्सिमम को, और फिजिक्स में दिक्कत कंपैरेटिव जाती है। लेकिन कई उल्टा भी होता है, कई को फिजिक्स जल्दी समझ में आती है, उनको बायो में दिक्कत या केमिस्ट्री में दिक्कत है। अब फिजिक्स में पड़ोसी को दिक्कत है, उसने एक बार ठल्ला मार दिया, आ रहा है ये बोलेगा जबकि उसको आ गया। पर जैसे ही उसने मना किया ना, भाई का तो मूड खराब हो गया, उसने कहा अब नहीं पढ़ना है, अब छोड़ना है। सर को पढ़ाना ही नहीं है, सर को पढ़ाना ही नहीं आता, ऐसे बोलता है। हाँ ये मैंने बहुत डर छुपा है जिस बात में, क्या हकीकत, ये बिल्कुल सही बात। देखो, हम आपसे कह रहे हैं, अब हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो आप जो हम कह रहे हैं ना, ये हमारे लिए नहीं है बिल्कुल, लेकिन हम आपसे सही कह रहे हैं। ये जो भाई ने कहा है ना, 100% सही है। सही बात। बोलता है सर, बिल्कुल सही कह रहा है आता है मेरे को तो। आप ये कतई जज मत करो कि सामने पढ़ाने वाला कैसा पढ़ा रहा है। अब हम नहीं पढ़ा रहे ना आपको, अब हम, हमारे कहने का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आगे के लिए कह रहे हैं, आप जज करो मत, आप जो पढ़ा रहा है वो पढ़ो। पहली बात तो आप जज कर कैसे सकते, कैसे कर सकते हैं? पता है आजकल सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता ना, तो वो पता है ये नहीं सोचता कि यार मेरे में कमी है। यार तुम ये बताओ, अपन पहली बार पढ़ रहे, वो भाई थोड़ी पहली बार पढ़ा रहा है, कई बार पढ़ा चुका है, तो हाँ होगी गलती, हम ये नहीं कह रहे। देखो, फ्रीक्वेंसी मैच करने में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है मेरे सोचने का तरीका इनसे मैच कर जाए तो इनको मेरी बात ज्यादा बढ़िया लगे, इनसे नहीं करे इनको दिक्कत आती है, लेकिन वो बहुत कम ही आती है, और उसको उस चीजों को सोल्व किया जा सकता है। और ये हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके लिए कह रहे हैं। एक बच्चा वो होता है, देखना आप एटीट्यूड का फर्क, एक बच्चा वो होता है जैसे सवाल है ये, अब ये बात हम आज कह रहे हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है भाई, क्योंकि अब हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। हमारा स्वार्थ तो तब होता जब हम पहले दिन तुम्हें ये बात कहते, गेना सर बच रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। हम बताओ, आजकल नेगेटिव जल्दी सोचता है आदमी, लेकिन अब हमारा तो कोई नींद है ना तुम्हारा, लेकिन हम सही कह रहे हैं। नजरिया क्या होना चाहिए? जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो यही लिखा है मैंने, एक बच्चा वो होता है घर जाके लिखता है, करता है, 10 बार अटकता है, और सर से कहता है सर ये मैंने सोल्व कर लिया यहां तक, अब मेरे को इसके आगे बढ़ना। समझ रहे हो? एक वो है, इसका मतलब वो सीखना चाहता है। एक क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 25 आप समझ रहे हैं? जैसे वो ऐसे कहता है ना, सामने वाला तुरंत जज कर लेता भाई का इंटेंशन क्या है। और ये भी तय है देखो कि टाइम तो टोटल फिक्स है। अब अगर आप यहां तक सोल्व करके लाओगे तो सर को 2 लाइन बताने में बहुत कम टाइम लगेगा, और वो बहुत प्यार से निकाल देंगे तुम्हें कि देखो ये देख बेटा ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। एक वो होता है, वो चाहता है कि लिखो ही आप तो देख, फिर इतने टाइम में कोई ऐसे पूछता तो शायद 20 क्वेश्चन पूछ लेता, वैसे 5 ही पूछ पाएगा। और अपना नजरिया क्या होना चाहिए? रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा यूज, क्योंकि तुम जहां पढ़ रहे हो ना, इट इज द बेस्ट प्लेस, सबसे बढ़िया जगह आज तक है और आगे के जीवन की भी है। पेपर पे लिख लेना ये बात,
हम गारंटी से कह रहे हैं इतने बढ़िया लोग, इतने बढ़िया टीचर्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। जो तुमने लिखा है ना, इसमें से बहुत सी बातें सही है। आप बताओ क्या कभी आपको कभी ऐसे तुम्हारी नालायकी पे भी प्यार से बोला बेटा बैठ जा यार? छुपा छुपा के मोबाइल कईयों ने चलाया, वो यूं सोचते हैं सर को पता नहीं, अरे बेटा जाओ। पर नहीं कहा ना कभी, एक वो अति हो जाए जब उसमें भी अलग कर देते हैं। अगर सोचो तुम ये स्कूल में किए होते, बताओ क्या ही होता? मारते थे। हमारी बात सुनो, तो ये सबसे बढ़िया, उसके बावजूद तुम्हें कितनी लिबर्टी है। सर से पूछो, काउंटर पे पूछो, यहाँ देखो, ढूंढ ढूंढ के सर खुद कह रहे हैं कि तुम पढ़ोगे, जब तुम्हें इसमें दिक्कत आएगी तो देख लो एक बार। अभी तक तो नहीं देखा ना, और आगे नहीं देखोगे इसकी गारंटी है। तो जब तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं तो भैया यार अपना काम पढ़ने का ही तो है, और अपन पढ़ नहीं आए तो आप पढ़ सकते हैं बस। पर बस उसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड, थोड़ी सी मेहनत और खुश रह के पढ़ना। बोझ की तरह मत पढ़ो यार, ये कोई बोझ है, बोझ से तो नहीं होगा। फिर वो तभी होगा जब आप खुश रह के पढ़ोगे, मन लगाकर पढ़ोगे। और नीट का एग्जाम देना है ना, उसमें तीनों सब्जेक्ट हैं, तो किसी सब्जेक्ट के लिए ये नहीं सोचना ये मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे खराब लगता है। भैया अगर सिलेबस में है तो पढ़ना है। अच्छा और बुरा क्या होता है? पढ़ना ही है। तो सबके साथ न्याय करो, सबको बराबर पढ़ो, सबको ईमानदारी से पढ़ो। हर टीचर का बिल्कुल बिल्कुल वो जो कह रहे हैं, वैसे तुम्हारी क्लास में ये अच्छी आदत है, मेजॉरिटी ऑफ मतलब तुम्हारे बदमाश नहीं है, बढ़िया बात, लेकिन इसको लास्ट तक रखना मेंटेन। नहीं तो क्लास का माहौल एक बार खराब हो जाता है ना, फिर वो मतलब फिर वो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं ना, वो कुछ में खुद परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या है यार। शुरू में तो उनको मजा आ सकता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ डे वो परेशानी होते। तो उससे बढ़िया है कि अपन जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। बस ये है, आराम से पढ़ते रहो, डेली पढ़ो, होमवर्क करो, अच्छे से पढ़ो। इतना ही करोगे डॉक्टर बन जाओगे। अभी बहुत टाइम है, अभी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो यही हमारे आज लास्ट में वर्डिंग्स हैं। ये अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, डॉक्टर बनो। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सबको। थैंक यू। भगवान करे आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाए और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है ना।